रूस के साहिली इलाके में 8.8 का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। ज़लज़ले की गहराई 150 किलोमीटर थी। समंदर में 4 मीटर तक बुलंद लहरें। साहिली इलाकों से इनखला की हिदायत। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, हवाई, ऑरेगन, अलास्का और जापान में भी सुनामी वार्निंग। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। फिलिपाइन में भी लोगों को साहिल पर न जाने की हिदायत। अवाम मजबूत और महफूज रहें, अमरीकी सदर का पैगाम। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। जुड़वा शहरों में रात गए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा शमशाबाद में 81 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पिशावर, मर्दान, बालाकोट, लोरदीर और शबकदर में भी बादल जम के बरसे। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तोक्यानी। आज भी इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में हवाओं का राज। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फितना अल खबारिज और फितना अल हिंदुस्तान। भारत की नाकाम प्रॉक्सी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप। बलूचिस्तान के शरका से खिताब। कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर। फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुशपनाही की शदीद मजम्मत। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। भारत ने मेरे कहने पर सीज फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 29वीं बार दावा दोहरा दिया। तिजारती मुआहिदा न करने पर भारत को 25% टैरिफ की धमकी। कहा, चीन के साथ तिजारती मुआहिदे के मुज़ाकरात अच्छे रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत के बारे में कोई बात नहीं हुई। बरतानिया फ़लस्तीन को तस्लीम करता है तो यह हमास को नवाजने के मुतरादिफ होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। इजलास में मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। बानी पीटीआई ने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई से पूछा गया, आपके बेटे अमेरिका से वापस जा चुके और क्या आपके बेटे 5 अगस्त को एहतजाज में शिरकत करेंगे? बानी पीटीआई ने कहा, वो पाकिस्तान आएंगे, ना ही किसी एहतजाज को लीड करेंगे। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद बाप बेटों की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी को कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, कुर्बानी के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को खवातीन के नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के नशिस्त पर सेनेट का ज़िम्नी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जमहूरिया किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में 10 रुकनी आला सतह वफ़द की मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित, दो तरफ़ा तबादलों और इदारा जाती मैकेनिज़्म को फ़ाल बनाने पर जोर।
मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध और किर्गिज नायब वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तौर पर परचम कुशाई की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। एडल ने गवर्नर हाउस की मेहमानों के किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली एक कोपहमा को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कोपहमा की तलाश जारी। 2 जर्मन कोपहमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई थी। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद राब्ता सड़कों की बहाली, बिजली और पानी की फराहमी के काम जारी हैं। मकामी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुकम्मल बहाली वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तुल के इलाके गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट नहर में आरडी 40 के मकाम पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। मुतासरीन के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। हसन अब्दाल के इलाके झारी में विगोडाला बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को बचा लिया। दीगर 5 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कोटअद्दू, दरियाए सिंध, हैरतों सबराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फकीर वाली और कच्ची किनाल के दर्जनों बस्तियां और तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 73 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कराची में चाइना पोर्ट से मियां बीवी की लाशें मिलने के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने पंजाब पहुंचकर मकतूला के भाई समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने निकाहनामा भी हासिल किया। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जोड़े ने कोर्ट मैरिज की। मकतूल साजिद की मां की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहती हैं, लड़की के घर वालों ने गुजरावाला में हमारा घर भी जला दिया है। कराची में रेंजर्स और पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 63 टाउन से मोटरसाइकिल चोर गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार। 5 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम साथियों के हमरा मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। निजी ऐप के जरिए लूटमार करने वाला नेटवर्क बेनकाब। निजी ऐप का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर ही नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से निजी ऐप से लूटमार में मुलव्विस ग्रुप के 4 अरकान को गिरफ्तार किया। असलहा, लाखों रुपए मालियत की चोरीशुदा इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, कपड़े और दीगर चीजें बरामद। मस्तोंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल। भाइयों ने हामला बहन और बहनों को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। मकतूल मियां बीवी की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थी। मकतूल शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हजारगंज की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद के 1956 वाक़यात रिपोर्ट। बच्चों के अगवा के 605, लापता होने के 192 केसेस सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी इस्तेहसाल के 658 केसेस 11 से 15 साल की उम्र के बच्चों से मुतालिक हैं। बच्चे मेरी रेड लाइन, इनकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बच्चों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इंसानी स्मगलर दौलत के हवस में आम आदमी की जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग का खात्मा पंजाब हुकूमत का अज़्म है। वालिदैन रोजगार की तलाश में जाने वाले बच्चों को स्मगलिंग से बचाएं। तुरजानी से नुमाइश तक का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में तय होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने BRT ग्रीन लाइन पर एक्सप्रेस सर्विस का आगाज कर दिया। ग्रीन लाइन हुक्काम के मुताबिक एक्सप्रेस सर्विस तजुर्बाती तौर पर सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक चलाई जा रही है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अपने एक बयान में कहा कि बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। अगर इजराइल कुछ शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। इजरायली हुकूमत गजा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। सिहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मुस्तरद किया। कहा, बरतानिया ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया तो ये हमास की फतह होगी। मसले फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए दो रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पज़ीर। आलमी रहनुमाओं का फ़लस्तीन से यकजहती का इज़हार। इसराइल पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर जोर। गजा के अवाम को भूखा रखने की मसम्मत। मसले के मुनसिफाना हल पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दो रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी दस्तावेज़ की मंजूरी का ऐलान भी किया। वक्त दुरुस्त नहीं, नतीजा सिफर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर अमरीका की शदीद तनक़ीद। टैमी ब्रूस ने कॉन्फ्रेंस को बेमायने करार दिया। कहती हैं, दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर के मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये कॉन्फ्रेंस गजा में अमन के बजाय जंग को तूल देने का सबब बनेगी। हमास को इससे मजीद तक़वियत मिलेगी। कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर गजा में अमन की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का गजा में इसराइली मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर शदीद तनक़ीद। गजा में जारी इंसानी बहरान पर आलमी बिरादरी को झंझोड़ने की अपील। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDM में 100 टन पर मुश्तमिल इमदाद 2 कार्गो तैयारों के जरिए फ़लस्तीन भिजवाएगी। इमदादी परवाजें आइंदा 2 रोज़ में रवाना होंगी। इमदाद खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान से मैच मंजूर नहीं। भारतीय मीडिया एशिया कप खत्म करवाने पर बज़िद। एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप 2025 के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारत में हंगामा बरपा। टूर्नामेंट का फैसला होने पर भारतीय मीडिया समेत भारतीय क्रिकेटर्स और सियासतदानों का रोना धोना स्टार्ट। भारतीय बानों और मीडिया पर मोदी सरकार से एशिया कप के बॉयकॉट का मुतालबा बढ़ने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि मोदी सरकार एशिया कप में पाकिस्तान को वॉकओवर देने के हक में नहीं। पाकिस्तान को किसी सूरत वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। अगर वॉकओवर दिया गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। कौमी टीम ने दौरे वेस्टइंडीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने लॉर्ड हिल में तवील प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाक वेस्टइंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुम्मे से होगा।